आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 15 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 3,33,382 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,53,829 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,69,995 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 9,524 हो गया है। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 1,07,958 में से 53,017 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 44,661 मामलों में से 19,679 एक्टिव, दिल्ली में 41,182 में से 24,032 एक्टिव, गुजरात में 23,590 में से 5,779 एक्टिव, उत्तर प्रदेश में 13,615 में से 4,948 एक्टिव एवं राजस्थान में 12,772 मामलों में से 2,847 एक्टिव मरीज हैं। इनके बाद पश्चिम बंगाल में अब तक 11,087 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,552 एक्टिव मामले हैं। मध्य प्रदेश में 10,802 मामलों में से 2,666 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 7,327 हो गई है, जिनमें से 4,236 एक्टिव मरीज। कर्नाटक में 7,000 में से 2,951 एक्टिव, बिहार में 6,581 संक्रमित मामलों में से 2,570 एक्टिव एवं आंध्र प्रदेश में कुल 6,456 मामलों में से 2,985 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना महामारी की चपेट में आकर 5,000 से ज्यादा मरीजों वाले राज्यों की लिस्ट में अब जम्मू कश्मीर का नाम भी जुड़ गया है। यहां अब तक कुल 5,041 मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में एक्टिव मरीजों की तादाद 2,593 हो गई है। इस तरह एक्टिव मरीजों के मामले में जम्मू कश्मीर ने बिहार को भी पीछे कर दिया है, जहां कोरोना के कुल एक्टिव मरीज 2,570 हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब 51% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 2.86% हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। सोमवार की सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों और अन्य विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक की। वहीं सोमवार शाम को शाह ने दिल्ली के LNJP अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। शाह के दौरे की जानकारी मीडिया के पास भी नहीं थी। औचक निरीक्षण के दौरान शाह ने अस्पताल में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों से सीधी बातचीत की। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्री ने अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में सीनियर डॉक्टर से मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों, वहां हुई मरीजों की मौत और दिल्ली के बाहर के भर्ती मरीजों समेत अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी। इस दौरान कोरोना टेस्टिंग लैब और वार्डों के निरीक्षण के साथ ही अमित शाह ने अस्पताल की आपातकालीन सुविधाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन को खास हिदायतें भी दी। इस दौरान दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद रहे। काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। काशी कबीर और तुलसी जैसे विद्वानों की कर्मभूमि रही है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक काशी विद्वानों का गढ़ रहा है। इसी काशी में एक ऐसा परिवार है जिसके नाम अवार्डों का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस परिवार को सबसे पढ़े लिखे परिवार के साथ ही सबसे ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाले परिवार का तमगा दिया है। डॉक्टर अमरनाथ सिंह ने बताया कि हम तीनों भाइयों ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की है, जिसके लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फैमिली विद मोस्ट डीलिट डिग्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि अब हम लोग देश के सर्वोच्च अलंकरण पद्म पुरस्कार के लिए प्रयासरत हैं। वाराणसी के मीरापुर बस्ती के रहने वाले अमरज्योति, अमरनाथ और अमर बहादुर सिंह देश की सर्वोच्च शिक्षा डीलिट की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। तीनों भाइयों ने 2002, 2003, 2004 में ये उपाधि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से प्राप्त की।
सिंह ब्रदर्स ने अब तक अपने अपने क्षेत्र में कुल 150 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस उपलब्धि के लिए सिंह ब्रदर्स को 2013 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड में स्थान दिया है। इसके पहले वर्ष 2005 में इस परिवार को फैमिली विद मोस्ट डिलीट डिग्री के लिए भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को 11 जून को यूरिन इन्फेक्शन के साथ बुखार होने पर उनके परिजनों ने उन्हें शहीद पद स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। बुखार की वजह से उनकी कोरोना की भी जांच हुई, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद राज्यपाल के लीवर में दिक्कत पाए जाने पर सीटी गाइडेड प्रोसीजर किया गया, जिसके बाद उनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद सोमवार को राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक हो गई। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में लगाए गए लॉकडाउन से साबित होता है कि अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक अहंकार होता है। उन्होंने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के एक कथन का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, यह लॉकडाउन साबित करता है कि सिर्फ एक चीज अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है और वह है अहंकार। कांग्रेस नेता ने लॉकडाउन के चारों चरणों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत कोरोना वायरस संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को भी कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया था। राहुल ने अपने ट्वीट में कोरोना ग्राफ से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था। साथ ही लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के कारण एक भयावह त्रासदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार किया गया। उन्होंने इस कठिन समय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निर्बाध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा संकट में फंसी अन्य कंपनियों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत अब तक 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण को मंजूरी दी जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की जांच के लिए कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य केंद्रों में RT-PCR टेस्ट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। इस किट से प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी। परिषद ने परामर्श दिया है कि कोविड-19 जांच में संदिग्ध व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ RT-PCR टेस्ट भी किया जाना चाहिए, ताकि संक्रमण की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके। किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने पर RT-PCR टेस्ट से पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती है। संक्रमण के लिए जांच और उसकी पुष्टि में अधिकतम 30 मिनट लगते हैं और उसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की चिकित्सा प्रणाली में रेमडेसिविर दवा को केवल आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जारी किए गए दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलहाल इसके इस्तेमाल के लिए ज्यादा परिणाम उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण मीडिया में आई इन खबरों के बाद आया है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड-19 की चिकित्सा के लिए किया जा सकता है और यह देश में उपलब्ध है।
गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोशल मीडिया पर चल रही दोबारा लॉकडाउन की खबरों का खंडन किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की किसी भी योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है। उन्होंने लोगों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। श्री रूपाणी ने यह भी कहा कि 1 जून से अनलॉक के बाद राज्य में स्थिति सामान्य हो रही है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इसकी जांच और उपचार के बारे में निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र ने आज हैदराबाद में बताया कि निजी प्रयोगशालाओं से कहा गया है कि उनका कोरोना जांच शुल्क 2,200 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह निजी अस्पतालों से कहा गया है कि कोरोना संक्रमित रोगियों के बिना वेंटिलेटर वाले दैनिक इलाज का खर्च 7,500 रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कई लोग इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। उधर केंद्र सरकार ने भी ये स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वंदे भारत मिशन के तहत श्रीलंका से आज दूसरे विमान ने उड़ान भरी। इसमें 150 से अधिक यात्री हैं। एयर इंडिया की यह उड़ान कोच्चि और बेंगलुरु के लिए है। पहली उड़ान में 170 से अधिक यात्रियों को मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर लाया गया था। श्रीलंका से तीसरी उड़ान अगले सोमवार को दिल्ली, लखनऊ और गया पहुंचेगी। लगभग 2000 भारतीय नागरिकों ने स्वदेश वापसी के लिए कोलंबो के भारतीय उच्चायोग में पंजीकरण कराया है। इनमें मुख्य रूप से उद्योगपति, व्यापारी, पर्यटक और कामगार शामिल हैं। वंदे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए तीसरे चरण में आज 167 भारतीयों को ढाका से दिल्ली लाया जा रहा है। ढाका से दिल्ली आने वाला यह दूसरा विमान है। पहला विमान पिछले महीने की 9 तारीख को दिल्ली पहुंचा था। अब तक वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से 1965 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। लगभग 230 भारतीयों को सड़क मार्ग से त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मेघालय लाया जा चुका है। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 15 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 16 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।